आपके पास दिन तो 100 से ज्यादा है, लेकिन हम आज जिस स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर आए हैं उस स्ट्रेटजी से अगर आप काम करते हैं तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में सीडीएस के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 दिन की तैयारी के साथ। एंड बिलीव मी, इट इज ह्यूमनली पॉसिबल। और आप मुझ पर बिलीव करने से पहले अपने आप पर बिलीव कीजिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। इन तीनों पेपर का एक ओवरव्यू 100 डेज में कैसे कवर अप कर सकते हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इन द फ्यूचर हम सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज भी वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि एक एक टॉपिक को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द इन-डेप्थ क्लासेस। आफ्टर द डिस्कशन ऑफ एफकेट स्ट्रेटजी ऑफ 75 डेज, वी आर वंस अगेन ओवर हियर। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लीज गो बैक टू द वीडियोस और वो वीडियोस जरूर देखें। ऐसा इसलिए क्योंकि we have discussed whole things about the exam, चाहे वो CDS हो चाहे FCAT हो। What is the requirement of exam, what is the eligibility, ये सब चीजें हम वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। एग्जाम पास करने के बाद आपको ऑफिसर बनना है, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वी हैव आल्सो डिस्कस्ड कि रूटीन क्या होना चाहिए ताकि आप ये एग्जाम पहली बारी में बड़े सिंपल तरीके से पास कर सकें। एक आइडियल रूटीन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम देखें कि व्हाट आर द मेडिकल डिस्क्वालिफिकेशंस, उस पर भी हम वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अब बात ये आ जाती है कि वी आर ओवर हियर एट इन-डेप्थ क्लासेस, हम एक सीक्वेंस में काम कर रहे हैं और हमारे सीक्वेंस समझने के लिए आपको पिछली वीडियोस को देखना पड़ेगा, तभी जो आज का डिस्कशन हम आपके साथ करने वाले हैं इट वुड मेक मोर सेंस टू यू। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, इट इज द 100 डेज स्ट्रेटजी फॉर क्लियरिंग द सीडीएस एग्जाम व्हिच इज टू बी कंडक्टेड ऑन द 14th ऑफ सितंबर 2025। अगर बात की जाए, जब ये वीडियो आपके सामने आ रही है, आपके पास दिन तो 100 से ज्यादा है, लेकिन हम आज जिस स्ट्रेटजी के साथ यहां पर आए हैं उस स्ट्रेटजी से अगर आप काम करते हैं तो आप अपने पहले ही अटेम्प्ट में सीडीएस के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 100 दिन की तैयारी के साथ। एंड बिलीव मी, इट इज ह्यूमनली पॉसिबल। और आप मुझ पर बिलीव करने से पहले अपने आप पर बिलीव कीजिए, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अगर आप खुद पर भरोसा कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी कमी जो प्रोफेशन में होती है, इट इज अबाउट द सेल्फ बिलीव। अपने आप पर भरोसा रखें और काम करें, एक्शन करें एंड सी द रिजल्ट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं अबाउट द 100 डे स्ट्रेटजी ऑफ द सीडीएस एग्जाम। देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पहले वीडियोस में डिस्कशन भी किया है कि व्हाट इज द बेसिकली रिक्वायरमेंट ऑफ एग्जाम। अगर हम सिर्फ सीडीएस की बात करें, सीडीएस में जैसा आप लोगों को पता ही है पहली वीडियोस के थ्रू कि वी हैव द 3 पेपर्स। इंग्लिश, टाइम इज 9 AM टू 11 AM पेपर है आपका। देन वी हैव जीएस और सम पीपल कॉल इट जीके, इट इज 12:30 PM to 2:30 PM. Then we have maths. It is 4 PM, time changed हुआ है, to 6 PM. We have 3 papers over here. इन तीनों पेपर का एक ओवरव्यू 100 डेज में कैसे कवर अप कर सकते हैं, आज हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं। इन द फ्यूचर हम सब्जेक्ट वाइज और सेक्शन वाइज भी वीडियोस में डिस्कशन करेंगे कि एक एक टॉपिक को हम कैसे टैकल कर सकते हैं, और वो वीडियोस जल्दी आपके सामने आएंगे। आज बात की जाए सेक्शंस की, तो सबसे पहले इंग्लिश की। अगर हम बात करें सिर्फ इंग्लिश की, तो इसके पेपर के लिए आपको जनरली 3 सेक्शन में चीजों को डिवाइड करना चाहिए। पहला, रीडिंग सेक्शन। दूसरा, योर वोकैब सेक्शन। एंड तीसरा, योर ग्रामर सेक्शन। अब रीडिंग सेक्शन, जैसा मैंने रूटीन में भी डिस्कस किया था कि शाम का समय जब आप पढ़ाई खत्म कर लेते हैं तो रात का समय जो आपका 8 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय है, वो आप अपनी रीडिंग के लिए इस्तेमाल कीजिए। अब रीडिंग का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि जो आपका इंग्लिश का पेपर है उसमें बहुत सारी चीजें, जैसे कि PQRS, S1 S2 S4 तक जो सीक्वेंसेस आती हैं, और उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन। दीज आर सर्टेन टॉपिक्स जो सिर्फ रीडिंग से ही हो सकते हैं। अगर आपको कोई इंसान ये कहता है कि आप PQRS के कुछ फॉर्मूला या कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो भी बेवकूफ है और आप भी बेवकूफ है, वेरी क्लियरली। अगर आप ये नहीं समझ सकते कि एग्जाम किस चीज का है, ये भाषा का एग्जाम है, लैंग्वेज का एग्जाम है, और यूपीएससी की रिक्वायरमेंट है कि जो सामने लिखा हुआ है इंग्लिश में, क्या उसे आप समझ सकते हैं, और समझने के बाद क्या उस पर आप कुछ सोच भी सकते हैं? नहीं। जैसे आप देखेंगे कॉम्प्रिहेंशन में कई बार आपको क्वेश्चन मिल जाता है कि व्हाट इज द इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज। अब इन्फ्रेंस ऑफ द पैसेज का समझने के लिए आपको उस पैसेज का इंटेंट समझना पड़ेगा। देयर आर नो ट्रिक्स टू डू PQRS, देयर आर नो ट्रिक्स टू डू S1 S2 S3, प्लस कॉम्प्रिहेंशन के लिए भी आपको कोई ट्रिक्स नहीं हो सकती। अगर ये कोई चीज कहता है आपसे तो बिल्कुल मानने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज इट इज योर चॉइस। उसके बाद मेरा मानना यह भी है कि क्लोज टेस्ट जो है इट इज मोर बेनिफिशियल अगर आप सिर्फ रीडिंग सेक्शन पर करें। अगर आपको प्रेपोजिशंस रटने हैं तो आप रट सकते हैं, लेकिन रीडिंग सेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने वाले के क्लोज टेस्ट कभी गलत नहीं होते हैं, इतनी बात मुझे पता है।
अब बात आ जाती है वोकैब की। वोकैब में जो सेक्शन है आपका, जैसे एंटोनियम, सिनोनियम, इडियम्स एंड फ्रेजेस, उसके बाद साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, उसका हमें तैयारी करनी पड़ेगी। वी हैव टू रीड अबाउट इट, वी हैव टू लर्न सर्टेन वर्ड्स। सर्टेन वर्ड्स का मतलब है कि अगर आप रूट वर्ड्स को भी ध्यान में रख लें तो चीजें हो सकती हैं, लेकिन एक बहुत कम्बरसम प्रोसेस है। मैं इसमें कहूंगा कि जो आपके पिछले 20 पेपर हैं उनको अपना सब्जेक्ट कंटेंट बनाइए, यानी 20 सब्जेक्ट में जितने भी वोकैब के वर्ड्स हैं अलोंग विद देयर ऑप्शंस उनको प्रिपेयर कीजिए। और उसके बाद अगर हम बात करें, वी हैव द ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन में आपकी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, उसके साथ साथ देयर आर सर्टेन टॉपिक्स, इंडेक्स स्पीचेस आ जाती हैं। ग्रामर सेक्शन का, हाँ, रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल सकते हैं। अब आप कीजिए कि भैया हमें एक ग्रामर का टॉपिक हमेशा करना ही है प्रिपेयर, ठीक। अब अगर हम 100 डेज में इस चीज को डिवाइड करें तो रीडिंग सेक्शन को छोड़िए, सबसे पहले वो कैब सेक्शन, क्योंकि रीडिंग सेक्शन ऐसा कोई दिन नहीं होना चाहिए जब आपकी रीडिंग ना हो। और मैं तो ये कहूंगा कि जब आप रात को रीडिंग करते हैं या आप सुबह रीडिंग करते हैं, अगर आपने शेड्यूल की वीडियो, रिटर्न की वीडियो देखी होगी, जब आप रीडिंग करते हैं तो उस रीडिंग पर, चाहे तो वो न्यूज़पेपर की रीडिंग रही हो, चाहे वो आपकी कोई किताब की रीडिंग रही हो, अगर आप न्यूज़पेपर की रीडिंग करते हैं तो आप जनरली एडिटोरियल की रीडिंग कीजिए, क्योंकि एडिटोरियल नंबर ऑफ पीपल लिखते हैं और वहां पर आपको डिफरेंट वोकैब भी इंप्रूव करने का मौका मिल सकता है। ऐसे वर्ड्स जो शायद किसी के सामने अभी तक आए नहीं है, वहीं से चीजें पिकअप की जाती हैं। आपने जो भी समझा है उसे समझने के बाद आप उस पर कम से कम एक पेज जरूर लिखिए। जब तक आप पढ़ी हुई चीजों को नहीं लिखेंगे, लैंग्वेज तैयार नहीं होने वाली है। या कह सकते हैं कि एक पेज लिखने से आपकी लैंग्वेज कुछ ज्यादा अलग तरीके से प्रिपेयर हो जाएगी। मान लो आपने रात को कुछ रीडिंग किया, सुबह उठे, सबसे पहले जब आप जीएस वगैरह, अगर आप रूटीन की वीडियो को देखें तो हमने 9 से 11 के बीच में ही इंग्लिश को रखा है। तो सबसे पहले आप एक पेज उसमें रीडिंग का, जो आपने रात किया था, उस पे एक पेज आप लिख दीजिए। इससे धीरे धीरे आपकी चीज इंप्रूव हो जाएगी। अब बात आ जाती है कि रीडिंग सेक्शन को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। वोकैब के सेक्शन को हर रोज, रीडिंग तो आपको रात को करनी है या सुबह आप आधा घंटा रीडिंग कीजिए, लेकिन 2 घंटे जो आपने इंग्लिश के रखे हैं उसमें आप 1 घंटा वोकैब को दीजिए और 1 घंटा आप दीजिए अपने ग्रामर सेक्शन को। और ये 100 डेज में आपका आराम से कवर अप होगा, आराम से 1 घंटा वोकैब, 1 घंटा ग्रामर, एंड रीडिंग शुड बी ऑलवेज देयर, ठीक है। अब बात आ जाती है कि प्रैक्टिस कैसे करें। वीक, एक वीक में एक मॉक दें, एक मॉक किसी भी एक दिन 9 से 11 के बीच में। अब आप जब मॉक देंगे तो आपको यह पता लगेगा कि मैं जो रीडिंग कर रहा हूं उसका मुझे कुछ फ्रूट मिल भी रहा है या नहीं, जो मैं ग्रामर पढ़ रहा हूं उसका कुछ फ्रूट मिल रहा है या नहीं, या जो ग्रामर वोकैब मेरी प्रिपेयर हुई है वो मेरे लिए काम आ रही है या नहीं। एक हफ्ते में एक मॉक दें और अपने ग्रोथ को ट्रैक करें कि मैंने इतने क्वेश्चन किए, मेरा इतना सेक्शन सही हुआ, अगले हफ्ते मेरी क्या ग्रोथ है, क्या मैं डाउन आया हूं या मैं अप गया हूं। उसी से आपको पता लगेगा कि क्या मेरी चीजें सही रास्ते पर हैं या नहीं है। इसके बाद भी दिक्कतें आती हैं तो जस्ट रीच टू अस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू पीपल। नाउ गोइंग टू द नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज द जीएस एग्जाम। जीएस एग्जाम की बात करें तो नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं यहां पर। जैसे हमने सबसे पहले रखा है साइंस को। साइंस में आपके पास फिजिक्स है, साइंस में आपके पास केमिस्ट्री है, साइंस में आपके पास बायोलॉजी है। पेपर में अगर देखा जाए तो रफली इसके 30 क्वेश्चन आपके पास आ जाते हैं। उसके बाद ज्योग्राफी वी हैव, ज्योग्राफी के अगर हम वेरिएबिलिटी को ध्यान में रखते हुए एवरेज क्वेश्चन की बात रखी जाए तो वी हैव द 15 क्वेश्चंस, क्वेश्चन 30, क्वेश्चन 15। देन वी रफली हैव द सेक्शन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपके पास एंशिएंट हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, रफली 20 क्वेश्चंस आर ओवर देयर। और रिसेंट टाइम्स में अगर हम पेपर के ट्रेंड को देखें तो एंशिएंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर से चीजें थोड़ी ज्यादा पूछी जा रही हैं, मॉडर्न को थोड़ा सा साइड किया गया, बट आप कभी भी स्किप नहीं कर सकते, पेपर आपके सामने कभी भी कुछ नई चीज लेकर आ सकता है। In polity, generally we have 15 questions, then we have economy, and then we have current affairs। मोटी मोटी सी चीजें आपके सामने हम ये रखी हैं। इन्वायरमेंट इकोलॉजी का जो पोर्शन है, इट इज मोर कंसर्न विद द बायोलॉजी एंड द ज्योग्राफी। तो बहुत सारी चीजें आपकी वहां पर कवर अप हो जाएंगी। अगर हम इकोनॉमी और करंट अफेयर्स को देखें तो रफली यहां पर आपके साथ 15 डेज आर मोर। क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस जो हैं वो रफली 30 क्वेश्चंस यहां से कवर अप हो जाते हैं। तो 30, 30, 60, 80 एंड देन वी हैव 30। 10 क्वेश्चन आपके हमने एडजस्टमेंट्स हैं कि ऊपर नीचे कम या ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सब्जेक्ट्स आर दीज थिंग्स। अगर हम बात करें कि नंबर, ज्योग्राफी के 15 क्वेश्चन 15 दिन, हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन 20 दिन, पॉलिटी के 15 क्वेश्चन 15 दिन, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के 15 दिन। ऐसा इसलिए क्योंकि करंट अफेयर्स आप रोज आधा घंटा कवर अप कर रहे होंगे। करंट अफेयर्स को आप एंड के लिए नहीं छोड़ सकते कि बाद में करेंगे, एंड में रिवीजन तो कर सकते हैं लेकिन आप उसे छोड़ नहीं सकते। साइंस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आर ओवर देयर, 20 दिन बहुत हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को देखें तो भैया 20 + 20 40, एंड 40 एंड 45 85 डेज यू हैव ओवर हियर। 85 डेज आपके पास बचते हैं। 85 डेज के बाद 100 डेज में से 15 दिन बचते हैं। 15 दिन और 15 मॉक।
15 मॉक, 15 मॉक। अब समझें कि भैया पढ़ेंगे क्या, कैसे पढ़ेंगे। गो टू द बेसिक ऑफ एवरीथिंग। और क्या करें, जैसे मेरे सामने कोई शीट है, मैं एक शीट ले लेता हूं आपके सामने, एनीथिंग। शीट को जो भी आप पढ़ते हैं, चाहे साइंस पढ़ते हैं, चाहे आप फिजिक्स ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, इकोनॉमी पढ़ते हैं, जो भी आप पढ़ते हैं उसके अपने नोट्स बनाएं। तभी तो हर सब्जेक्ट में हम 20 दिन 15 दिन 20 दिन 15 दिन इतने दिन लगा रहे हैं। गलती क्या करनी है, लोग नोट्स मेकिंग में क्या गलती करते हैं कि जो उन्हें पता है वो भी नोट्स में, अपने आप पर मैंने कहा बिलीव रखें। जो आपको ऑलरेडी पता है वो आपको नोट्स में नहीं लेकर जाना है। इफ यू नो द नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा, वो आपको पता है, वो हमेशा आप भूलने वाले नहीं है, उसको आप नोट्स में नहीं लेकर जा सकते हैं। अगर आपको ज्योग्राफी का कोई फैक्ट पता है तो उसे नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि भैया 352 आर्टिकल 352 डील्स विद द नेशनल इमरजेंसी, तो वो भी आपको नोट्स में लिखने की जरूरत नहीं है। नोट्स हमेशा वो चीज के बनाएं जो आपको पता नहीं है, या आपके माइंड से स्किप हो जाती हैं, या नई चीजें आपके सामने आ जाती हैं। नोट्स बनाने का सबसे सही तरीका क्या है, यू हैव दिस A4 साइज शीट, इसका डबल फोल्ड देन अनदर फोल्ड। जब आप खोलेंगे इस चीज को तो ये शीट आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8, एक ही शीट पर 8 ब्लॉक्स बन चुके हैं। और एक सब्जेक्ट को लेकर अगर आप इस पे काम करते हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि एंड टाइम पर यही नोट्स आपको रिवाइज करने हैं। और इन नोट्स में सिर्फ वो होना चाहिए जो आपके माइंड से स्किप होता है, या आपको जो चीजें पता नहीं है, क्योंकि जो चीजें पता है वो हमेशा पता रहेंगी। प्लस जितना छोटे नोट्स बना सकते हैं, यानी अगर आप हिस्ट्री को करीबन 5 से 7 या 10 पेज में खत्म कर दें तो एंड टाइम में 10 पेज आपको पढ़ने हैं, नॉट मोर देन इट। उसके बाद पॉलिटी अगर मान लो आपको 5 6 7 पेज में खत्म करनी है, एंड ज्योग्राफी खत्म करनी है, एंड साइंस सिर्फ 5 पेज में खत्म करनी है, एंड यानी एंड टाइम पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो 25 से 30 शीट्स में तो आपका सारा सिलेबस रिवीजन हो सकता है। क्योंकि बाद में आपको कभी भी ज्यादा टाइम नहीं होगा। ये जो सेक्शन बनाने का तरीका है, यानी एक सेक्शन में एक टॉपिक खत्म करें, बस शॉर्ट नोट्स जो आपको याद रखना है। और बात याद रहे कि भैया आपको नोट्स बहुत सुंदर नहीं बनाने हैं, आपके लिए नोट्स वही बेहतर हैं जो आपको समझ में आ जाएं, बस दैट इज। 15 मॉक आपको ये बताएंगे कि आपने एक दिन मॉक लगाया, उसमें जिस सेक्शन के क्वेश्चन आपके गलत हुए उसी सेक्शन को रिवाइज ज्यादा कीजिए। दैट वुड बी मोर देन इनफ, आप जीएस में बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू द मैथ्स। मैथ्स का जो सेक्शन है उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एफकेट की जो हमने एक वीडियो बनाई है 75 डेज की, उसमें अर्थमेटिक और मेंसुरेशन का 2D पार्ट डिस्कस किया है कि 25 डेज में कैसे खत्म करना है, उसको खत्म करें। 25 डेज में अगर आप एफकेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे तो ये सेक्शन तो आपका ये प्रिपेयर हो जाएगा, और लगभग इतने ही क्वेश्चन है वहां पर, 25 क्वेश्चंस। उसके बाद अगर आप मैथ में बात करें तो अगली चीज है आपके पास एलजेब्रा। एलजेब्रा, देन यू हैव योर ज्योमेट्री, देन यू हैव योर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात की जाए या हम डेज की बात करते हैं कि एलजेब्रा 15 दिन, पूरे 15 दिन, 25 प्लस 15। उसके बाद जो आपका ज्योमेट्री है 20 डेज, कंप्लीट 20 डेज दो। उसके साथ साथ 10 दिन आप मेंसुरेशन, हाँ मेंसुरेशन 3D भी है, मेंसुरेशन 3D, 3D 2D तो आप यहां पर कवर अप कर चुके हैं। 3D के लिए 10 दिन, नंबर सिस्टम के लिए 10 दिन, 25 10 40, उसके बाद 60 70 80। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए अगर आप बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री में भी लगभग आप 15 दिन दे सकते हैं, 15 दिन, 15 दिन आप ध्यान से दें। आपके पास रफली ये 40 60 70 80 95 डेज। 95 डेज में अब क्या करना है, आप मॉक दीजिए। पहले तो डेली क्या करना है कि हमने अगर रूटीन की बात की हो, 3 से 5 बजे के बीच में मैथ्स का सेक्शन रखा है, और उसको हमने कहा था कि आप 6 बजे तक एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैथ का पेपर 4 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो यानी शाम के जो आपके 2 से 3 घंटे हैं, दे मस्ट बी फोकस्ड ऑन द मैथ्स। कंडीशनिंग ऑफ माइंड कि भैया इस टाइम रोज मैथ्स पढ़ रहे होंगे तो मैथ्स के लिए आपका माइंड ट्रेन हो जाएगा। यही चीज आपको करनी है कि आप कंसेप्ट समझें, अलजेब्रा के कंसेप्ट समझें, ज्योमेट्री के कंसेप्ट समझें, ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट समझें, नंबर सिस्टम के कंसेप्ट समझें, 2D के कंसेप्ट समझें। डोंट गो फॉर द शॉर्टकट्स इन दीज 100 डेज, क्योंकि अगर आप कोई चीज बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे देन इट विल बिकम ब्रिंग द रिजल्ट्स, आपको तभी रिजल्ट्स मिलेंगे, अदरवाइज नहीं। जो भी कंसेप्ट आपने समझा, यानी किस दिन आपने 2D किया, कोई सेक्शन समझा, आपने ट्राइंगल पढ़ा ज्योमेट्री से, तो ऑटोमेटिकली आपको आपके ऊपर ये बर्डन आ जाता है कि एक घंटे में, अगले एक घंटे में, पहले 2 घंटे आप कंसेप्ट समझें जो भी आपने पढ़ा, अगले एक घंटे में आप कम से कम 30 क्वेश्चन पीवाईक्यू से करें, उसके क्वेश्चन ढूंढें और पीवाईक्यू से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। देन फॉर मैथ्स आपका पेपर 14 ऑफ सितंबर को है, उससे पहले 31 अगस्त और 15 अगस्त, 15 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में आपको कम से कम 15 मॉक देने हैं। और रहे बच्चे 15 दिन आपके, 15 दिन में
आप क्या करेंगे, सिर्फ रिवाइज करेंगे वो सेक्शन जो कि आपका गलत हो रहा है। तो यहां पर हमने तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में एक डिटेल डिस्कशन करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट है, यू कैन ओपनली रीच टू अस एंड प्लीज आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेरीज हैं, आप अपने कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं ताकि हम उस चीज पर डिटेल डिस्कशन लेकर आ सकें। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।